हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। तो देखिए, इन लोग कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। बिल्कुल सही है, ये मीठा होता है। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन की वजह से इतना दिन से जहाँ कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, वहीं अब देखिए वैकेंसी की भरमार हो गई है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत सारी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की निकली है। और अब देखिए यूपी में टीचर्स का बम्पर वैकेंसी है। बिल्कुल 15,000 पद खाली है। टीजीटी और पीजीटी ऑल स्टेट, सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है, अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। ये जो है टीजीटी पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट का है। तो जो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट जिन लोग का है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई। तो मैं पहले आपको पीजीटी का बताऊंगी, फिर मैं टीजीटी का भी आपको बता दूंगी। और आई थिंक आपको एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है यूपी टीचर्स का। जो आई थिंक जिनका एज क्राइटेरिया को लेके प्रॉब्लम है हो जाता है, वहीं यहाँ पे एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी आपका एज मिनिमम 21 से होना चाहिए। एंड जो है सबसे ज़्यादा उसका कोई नहीं दिया है। यानी अगर आप 40 के हो, 45 को, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ना फ्रेंड्स। तो चलिए पूरी जानकारी आपको मैं जाके दिखाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आप तक मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैं ऑल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराती हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम का स्पेशली, और मंथली करंट अफेयर भी करवाती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक और शेयर कर दे अपने फ्रेंड को, ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, यहाँ विज्ञापन देखिए दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन यानी पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29/10 से है, यानी प्रारंभ हो चुकी है 29 से। और आवेदन में जो है पंजीकरण अंतिम तिथि जो है 27/11 है। तो आवेदन शुल्क जो है जमा करने की तिथि जो है ये भी 27 तक दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की तिथि जो है 30/11/2020 तक दिया हुआ है। तो ये था आपका। अब देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, आप ऐसे डिटेल में पढ़ सकते हो। देखिए इसमें बता रहा है कि प्रवक्ता के लिए इतने पदों का विषयवार आरक्षित। और इसमें देखिए आरक्षित ये लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि अगर आप वहाँ के हैं, मतलब यूपी के हैं, तो आपको आरक्षित अनारक्षित और जो ईडब्ल्यूएस है इसका सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर आप अलग स्टेट के हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, विज्ञापन के पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, ये बोल रहे हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, या हिंदी या प्रश्न पत्र हिंदी में और संस्कृत प्रश्न पत्र यानी आपका जिस भाषा में आप दिए उस भाषा में रहेगा। इसमें लैंग्वेज का नहीं है कि इंग्लिश ही रहेगा या सिर्फ हिंदी ही रहेगी। आप उर्दू से कर रहे हो तो उर्दू में रहेगा, संस्कृत से भर रहे हो तो आप संस्कृत में रहेगा, लैंग्वेज वाले में। ठीक है, और ये देखिए सिविल अपील संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपका बता रहा है कि जो राजकीय, और आपको वहाँ की अगर आप हैं तो आपको वहाँ का जो प्रमाण पत्र है वो भी यूपी का देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे वो जो सुविधा बोल रहा है ईडब्ल्यूएस वगैरह का देगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, इसलिए आप भरते टाइम बिल्कुल सतर्क होकर। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स। यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और ये तो इंस्ट्रक्शन है। जब भी आपका जो परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा, तो आप जब देने जाओगे तो मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वेजर्स, कैलकुलेटर, ये सब आदि आप लेके नहीं जा सकते हो। तो आई थिंक ये आप जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की किस प्रकार किया जाएगा, तो वो आप उस पे जाओगे तो ऑलरेडी हो जाएगा आपका। और यहाँ पे फीस का भुगतान, फ्री पेमेंट और फॉर्म तो कितना देना पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ।
अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए निर्देशों को पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में यही होता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह के माध्यम से दिया जाता है। पेमेंट एक्नॉलेजमेंट सहित रहेगा। प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके मुद्रित प्रति की जाएगी। तो आई थिंक ये आपके लिए होगा ही। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि शुल्क क्या लगेगा, है ना। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। जैसे अगर अनारक्षित सामान्य है तो आपको आवेदन 700 रुपया देना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 है और कुल योग यानी 750 रुपया आपको लगेगा। EWS को 650, पिछड़ा वर्ग को 770, अनुसूचित जाति को 440, अनुसूचित जनजाति को 225, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, तो ये क्रमांक 1 से 5 तक खुले थी, उनकी मूल श्रेणी के अनुसार है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक इनका भी बोल रहा है वही। ठीक, विकलांग ये सभी इन लोग को जो है नहीं लगेगा। तृतीय श्रेणी का जो फॉर्म सबमिशन है वो देख लीजिए। उसमें जो है आपको फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। फ़ोटो का आपको बता रहा है जो आप उसको भरोगे तो उस दौरान का इन्फॉर्मेशन है। आयु सीमा मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। और वेतनमान जो है फ्रेंड्स, यानी सभी के मन में रहता है कि कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रवक्ता सवर्ग क्या है, 47,000 है, यानी 47,000 से आपका जो है ये पे लेवल 8 और ग्रेड पे 48,000 रुपया है। तो आई थिंक सैलरी बहुत अच्छा है। आरक्षण देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा आधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधिसूचनाओं के अनुसार है। जबकि 36 आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों, स्वतंत्रता संग्रामी सेना, इन लोगों को एडवांटेज है, 10% जो आरक्षण है उनको दिया जाएगा। अर्हता की तिथि बोल रहा है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाती है। शैक्षिक उपयोग योग्यता देखिए, उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ 02 के रूप में संलग्न है। परीक्षा केंद्र के सभी मंडल के जो जनपद मुख्यालय पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, यानी आपको कोई भी दे सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना पर यथार्थ दी जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए क्या है। प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा का साक्षात्कार आधार पर अधिसूचना 605/15 ये से 2019 ये आपका दिया हुआ है। 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंक और विशेष योग्यता हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार होगा। जैसे देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3 और अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर 3% अंक आपको मिलेंगे। यानी साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा और जो लिखित परीक्षा होगा उसमें 85% आपको लाना पड़ेगा। निम्नलिखित विशेष योग्यता के आधार पर 5% अंक, यानी अगर डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक मिलेगा। शिक्षा यानी परा स्नातक यानी एमएड की उपाधि रखने के लिए 2%, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक जो आपको मिलेगा। और राज्य की टीम माध्यम से किसी भी राष्ट्रीय स्तर में खेल में भाग लेने के लिए 1% अंक मिलेगा। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन प्रक्रिया के निम्नवत होगी। क्या चयन होगा आपका, देखिए, लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार, ये आपको 400 बोल रहा है 25 अंक, साक्षात्कार 50 अंक, विषय योग्यता आधारित डॉक्टर की उपाधि टोटल 25 अंक, यानी कुल 500 अंक के आपके एग्ज़ाम होने हैं। लिखित होगा 425 का, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा 50 का और जो 25 है वो आपके डिग्री पे मिलेगा, यानी कुल आपको कितना हो गया, 500 अंक हो गया। लिखित परीक्षा में 100 कुल प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे बोल रहा है, 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे
रहेंगे। और तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। तो ये जो लिखित परीक्षा विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, ये आपका लिखित होगा। और समयावधि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। जो आप लिखोगे वो क्या होगा, 2 घंटा आपको समय दे रहा है और क्वेश्चन 125 रहेगा। मैंने आपको फुल डिटेल बताया फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। समयावधि देखिए, लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा, अब क्या प्रश्न उठ रहा है कि कैसा स्वरूप होगा, तो देखिए सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प का अभ्यर्थी को चयन करना होगा और सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्र में काली स्याही की बॉल पेन से काला करना होगा। ओके, तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग जो है सिविल अपील की संख्या 83, ये आपका संख्या दिया हुआ है। संजय सिंह अन्य बनाम ये सब के सिविल में न्यायालय के निर्देशानुसार ये सब किया जाएगा। तो ये इसका ये आई थिंक मैंने जो इम्पोर्टेंस था वो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। और साक्षात्कार और इन सब को मिला के ही बोल रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा उसका। और ये तो आई थिंक मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब हम लोग देख लेते हैं कि किन किन विषय के लिए है ना। तो देखिए विषय आप यहाँ देख सकते हैं और पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है बालक वर्ग और बालिका वर्ग 2 अलग अलग वर्ग में है। तो आप किसी एक वर्ग में ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक वर्ग में कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये बालक वर्ग का है, बालक वर्ग में आपका हिंदी में आप देख रहे हो जनरल में 213 सीट है, OBC का 90 है, SC का 58 है, ST का 2 है, टोटल 363 है हिंदी में। गणित में टोटल 98 है, गृह विज्ञान में 2 है, अर्थशास्त्र में 143 है, इतिहास में 68 है, इंग्लिश में 269 है, कला में 49 है, नागरिक शास्त्र में 153 है, भूगोल में 250 है, मनोविज्ञान में 35, मनोविज्ञान में देखिए जनरल का जो है 19 है और ऐसे टोटल जो है 35 है। ज्योग्राफी में 250 है, यानी अच्छा है ज्योग्राफी और इंग्लिश में। शिक्षा शास्त्र में जो है 25 है, समाज शास्त्र में 67 है, संस्कृत में 232 है। जी अच्छा है, संस्कृत में भी देखिए। जीव विज्ञान में टोटल 108 है, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान में देख लीजिए, रसायन विज्ञान में आप देख रहे हो 148, 160 आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तर्कशास्त्र, कृषि विज्ञान, सैन्य विज्ञान समेत टोटल जो है 2283 सीट्स है। और इधर जो है ये आपका बालक वर्ग का था, बालिका वर्ग का अलग है। तो आप बालिका वर्ग में भी एक एक करके देख सकते हैं। सभी विषय का इतिहास, गणित, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत और संगीत वादन, यानी इन सभी में है। और अब आप जो है इसमें अलग से अपने विषय में जो है आपका वही बीएड मांग रहा है फ्रेंड्स, यानी जो डीएलएड वाले हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। योग्यता मैंने इसमें अच्छी तरह से पढ़ लिया है और उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो आई थिंक मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आप अप्लाई करें, मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। तो आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो मैंने करवा के रखा है, तो आप मेरे
प्लेलिस्ट में जो है यूजीसी नेट पेपर वन बोल के होगा, वो आप एक बार देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।